अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14D के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D1 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, सजेशन है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसकी स्टेटमेंट सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है। मैंने इसकी फिगर को नीचे अटैच भी कर लिया स्क्रीन के ऊपर, वहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फिगर शोज अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 12 सेंटीमीटर बाय 10 बाय 7 सेंटीमीटर with a half cylinder of diameter 4 सेंटीमीटर horizontally carved out of it। तो क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें एक फिगर में क्यूबॉइड नजर आ रहा है। ये क्यूबॉइड है, इसमें आपने इसको काउंट करना है। जो ब्लैक लाइन लगी हुई है जिस पे 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, आपने यही इसको समझना है, इमेजिन करना है भी स्टार्ट में कि ये पूरा का पूरा एक क्यूबॉइड है। और इसकी डायमेंशंस क्या है, 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 10 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है और 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। आप इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम भी मिल जाएगा। और इसमें से एक हाफ सिलेंडर आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाला ये हाफ सिलेंडर, ये जो है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये हाफ सिलेंडर इसमें से कार्व्ड आउट कर लिया, यानी इसमें से एक तरह का आप समझने के लिए कह लें काट के निकाल लिया गया है। ठीक है, इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसमें से इतना हाफ सिलेंडर, और उसका डायमीटर कितना बताया गया, 4 सेंटीमीटर। ये आपको डायमीटर नज़र भी आ रहा है इस हाफ सिलेंडर का, ये है वो हाफ सिलेंडर। इतना इसमें से एक तरह का रिमूव किया गया है, इसको उसे निकाल दिया गया यहाँ से। ठीक है, इसको इस तरह बनाया गया है कि इसमें से हाफ सिलेंडर ये बन जाए और बाकी जो इसकी एक्स्ट्रा ऊपर की जो सरफेस थे वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने इसका वॉल्यूम निकाल के दिखाना है, और इसी सॉलिड का, इसी शेप में जिसमें से ये हाफ जो है सिलेंडर गायब है, इसी का आपने टोटल सरफेस एरिया भी निकाल के दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका पार्ट नंबर 1 करना है, हमने इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकाल के दिखाना है। ठीक है, अब हम किस तरीके से इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था ये क्यूबॉइड है। तो सबसे पहले हम इस पूरे क्यूबॉइड का, जिसके अंदर ये हाफ सिलेंडर जो मिसिंग है, जो कि कार्व्ड आउट है यहाँ से, उसको भी शामिल करेंगे। और उसके बाद इस हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम हम इसमें से माइनस कर देंगे इस टोटल वॉल्यूम में से, तो हमें ऑटोमेटिकली वही वॉल्यूम मिलेगा जो कि हमें चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, क्योंकि हम इस पूरे को फाइंड आउट कर रहे हैं इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड किस तरीके से निकलेगा, सबसे पहले तो ये एक सॉलिड जो है ये क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो होता है लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ टाइम्स हाइट। ये आपको याद रखना है कि जब भी आपने वॉल्यूम निकालना है किसका, क्यूबॉइड का, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, ये मैंने पीछे भी वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है। आप यूज़ करते हैं लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ टाइम्स हाइट, तो मैं इसमें यही यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले क्या, लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर गिवन है, आप लिखेंगे 12 टाइम्स ब्रेड्थ कितनी है 10, तो आप लिखेंगे 10 टाइम्स हाइट कितनी है 7। तो ये देखें, ये मैंने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। अब क्योंकि जब मैंने ये वॉल्यूम निकाला तो इसमें तो ये सारा चीज़ शामिल हो गई, इसके अंदर जो ये पार्ट मिसिंग है ये सारे के सारे शामिल हो गए, लेकिन हमें तो ये नहीं निकालने, हमें तो इसका वॉल्यूम नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी बताया गया है और फिगर में भी क्लियर है कि आपको इतना हाफ सिलेंडर इसमें से मिसिंग है, हाफ सिलेंडर इसमें से कार्व्ड आउट है, उसको यहाँ से निकाल लिया गया, यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। तो आपको भी हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ से निकाल देना है, माइनस कर देना है, वही यूज़ करना है जो आपको सामने शेप में नज़र आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने जो वॉल्यूम को माइनस करना है इस टोटल में से, जो कि एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, जो कि हाफ सिलेंडर का है, वो कैसे निकालें। तो आपको वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला आना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं ये पीछे भी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ये होता है फुल सिलेंडर का, यानी ये तो हाफ है, वैसे फुल सिलेंडर का जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर आपको हाफ आ जाए, इस तरह का हाफ आ जाए, तो आपको सिंपल करना है, आपने जो वॉल्यूम है इसको 2 से डिवाइड कर देना है, यानी ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 2, और ये कहलाएगा वॉल्यूम
ऑफ हाफ सिलेंडर। तो जब भी किसी चीज़ का हाफ करना होता है आपको पता है हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हमारे पास ऊपर हाफ सिलेंडर है इसका मतलब है फुल सिलेंडर का वॉल्यूम πr² एच था, तो हमें सिर्फ हाफ का चाहिए क्योंकि हाफ तो यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा, वो तो इसकी इस शेप का, इस सॉलिड का पार्ट ही नहीं है। तो इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर का किस तरह करेंगे कि टोटल जो वॉल्यूम है उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो आपने भी यहाँ पे ये वाली फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। आप लिखेंगे पाए, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाए। आर मीन्स रेडियस, रेडियस आपको देखें ये गिवन है, यहाँ से पता चल जाएगा आपको। ये डायमीटर है, ये फुल लेंथ है, तो डायमीटर कितना है यहाँ पे, वो है 4 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस निकालना हो आपको पता है हम क्या करते हैं, डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, यानी 4 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। और जब आप 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आंसर, यानी इसका रेडियस कितना हुआ, 2। तो आप लिखेंगे पाए 2 r² है उसके ऊपर, तो इसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर। हाइट ऑफ अ सिलेंडर, हाइट का मतलब है ये वाली लेंथ, ये पूरी की पूरी हाइट कहलाएगी इसकी, ठीक है। एक तरह की हाइट वैसे इसकी सेंटर से लेकर बॉटम तक होती है, अभी आपको समझाने के लिए क्योंकि ये आइडेंटिकल सिलेंडर है आप इसकी इसी लेंथ को हाइट कह सकते हैं। तो जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है, और जितनी लेंथ यहाँ पर है उतनी लेंथ नीचे है। तो इसका मतलब है नीचे वाली अगर 12 है तो ये वाली भी 12 है, और अगर ये वाली 12 है तो ये वाली भी 12 है। तो इसका मतलब है इस हाफ सिलेंडर की जो हाइट है, जिसको आप एक तरह का लेंथ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिकल सिलेंडर के केस में, तो वही आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो इसकी हाइट है 12, और नीचे आप क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इस फॉर्मूले के मुताबिक, तो नीचे आप लिख देंगे 2। अब आपने जैसे इसको सॉल्व करना है तो 12 को 10 टाइम्स करें, तो 12 10 टाइम्स कितना होता है, 120। और 120 को आगे आप देखें 7 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 120 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 840 माइनस, यहाँ पे आप पहले 2 का स्क्वायर सॉल्व करें, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 4 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो 4 12 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 48। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास पाए, यानी 7 पाए आ जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2। अभी भी आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 टाइम्स और कितना आ जाएगा 2 24 टाइम्स, तो आपके पास यहाँ तक आ जाएगा 840 माइनस 24 ओवर पाए, ठीक है। ये मैं 24 को थोड़ा बेहतर करके लिख दूँ, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 24 पाए, 24 और पाए। अब आप इसको कैलकुलेटर के ज़रिए कर सकते हैं डायरेक्ट। आप पाई की वैल्यू 22/7 अगर यूज़ करेंगे तो फिर पाई की जगह पर 22/7 लिखना पड़ेगा, 24 को 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा 7 से डिवाइड करेंगे और फिर जाके उसमें से 840 में से उसको माइनस करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं आपको इसकी प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू जो कि कैलकुलेटर में गिवन होती है उसके ज़रिए सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे 840, तो 840 ठीक है, और यहाँ पर आपको ये हो गया 840, और अब इसमें से माइनस कर दें इसको 24 को, और पाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, ये वाला बटन एंड पे प्रेस करें, तो देखें यहाँ पे पाया आ जाएगा। और फिर बाद में आपने इसको इक्वल टू दबाना है, तो ये वाली वैल्यू इस तरीके से आएगी आपके पास। तो ये भी आपको सामने स्क्रीन पे शो होगी, थोड़ा सा कैलकुलेटर स्लो हो गया है, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास वैल्यू 764.60। आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर को कोट करना है। तो पहला डिजिट 7 है, दूसरा डिजिट 6 है, और तीसरा डिजिट 4 है, यानी यहाँ तक पूरे हैं, और आगे डेसिमल हो गया है शुरू, और उसमें आप देखें 6 लिखा हुआ है। तो अगर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 3 के बाद 6 आ रहा है जो कि 5 से बड़ा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 765, ये 4 में 1 ऐड हो जाएगा। तो मैं भी यहाँ पे यही लिखने लगा हूँ, मैं लिखूँगा 765, और ये वॉल्यूम है, डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन है, तो आप यूज़ करेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास इसके पहले पार्ट का आंसर। तो अब हमने करना है इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। अब आपने इस पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो एक तो आपको क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालना आना चाहिए, और क्योंकि इसके अंदर बताया हुआ है कि हाफ सिलेंडर यहाँ से कार्व्ड आउट है, हाफ सिलेंडर यहाँ से मिसिंग है, तो आपको उसका भी सिलेंडर का भी सरफेस एरिया पता होना चाहिए, तभी आपको हेल्प मिलेगी इस वाले पार्ट को करने में। तो सबसे पहले आप समझे सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया मैं आपको समझाने के लिए इस तरह बताऊंगा कि वो तमाम एरिया, वो तमाम फेसेस जो आपको नज़र आ रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, इस फिगर के अंदर, क्योंकि 3D शेप है, आप इसको इतना अच्छा विजुलाइज तो नहीं कर सकते इस तरीके से स्क्रीन पे, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं अपने माइंड में, या आप कोई क्यूबाइड, कोई बॉक्स इस तरह का जो क्यूबाइड बेस्ड हो वो आप ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं समझने के लिए कि वो तमाम फेसेस जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, वो एक तरह के इसके सरफेस एरिया में काउंट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, हम इसके हर फेस का अलग अलग एरिया निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे, और जो एरिया हमें नहीं चाहिए होगा, जिस तरह ऊपर कुछ रीजन ऐसे हैं जो मिसिंग है, उसका सरफेस एरिया हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो एंड पे एरिया बचेगा वो वही एरिया होगा जो कि कहलाएगा टोटल
टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम करने लगे हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पे है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो कि हम निकालने जा रहे हैं इस सॉलिड का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, अब हम यहाँ पे सारी वो एरियाज़ को लिखेंगे। याद रखिएगा जो एरियाज़ चाहिए उनको प्लस करेंगे और जो एरियाज़ नहीं चाहिए उनको माइनस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ये फ्रंट वाला जो फेस है ये पूरे को, इसके अंदर ये हाफ सिलेंडर भी काउंट कर रहा हूँ, इसको एट द एंड हम मैनेज करेंगे, इसका एरिया एट द एंड माइनस करेंगे। अगर इस सारे ये जो फ्रंट वाला फेस है इसको आप देखिए तो ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया किस तरह निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ये इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये इसकी ब्रेड्थ है 7 सेंटीमीटर। आप इसको विड्थ भी कह सकते हैं, कुछ केसेस में विड्थ के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। तो लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ करेंगे तो इस फ्रंट वाले फेस का एरिया आ जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या है, तो वो हो जाएगा 70। अभी मैं जस्ट लिख रहा हूँ 10 टाइम्स 7। और ये इस तरह के दो एरियाज हैं, ऐसा ही ये यहाँ पर है और ऐसा ही जस्ट आपको मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ऐसा ही ये बिल्कुल बैक पे होगा, बिल्कुल ऐसा ही। तो ऐसा ही बिल्कुल बैक पे होगा। तो सरफेस एरिया तो वो तमाम ही में काउंट होगा ना जो आपको नज़र आ सकता है, जो आप जिसको आप टच कर सकते हैं। बेशक ये 3D पिक्चर है, यहाँ से इसको विजुलाइज करना मुश्किल है, लेकिन वो मौजूद तो है, उसको आप देख सकते हैं। तो वो वाला सरफेस एरिया भी शामिल हो जाएगा। तो जितना फ्रंट वाला एरिया है उतना ही बैक वाला है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब है आप क्या करें, आप इस फ्रंट वाले का एरिया निकालें और इसके बाहर क्या लिख देंगे 2। 2 का मतलब है इस तरह के दो हैं, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला। तो इन दो का तो सरफेस एरिया हो गया। अब मैं इसको साथ साथ रिमूव भी करते जाता हूँ ताकि पिक्चर में कुछ बहुत ज़्यादा लाइंस ना आए, ताकि आपको समझाने में कोई मेरे लिए मुश्किल मजीद ना हो। ठीक है, तो एक फ्रंट और बैक वाला एरिया आपने याद रखना है, ये हमने काउंट कर लिया है। अब बारी है इस वाले फेस की, ये वाला जो राइट वाला फेस है। इसमें आप देखें लेंथ कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर यहाँ पे है। आपको जस्ट ब्रेड्थ चाहिए या आप कह लें हाइट चाहिए एक तरह का, ये भी एक तरह का रेक्टेंगल ही है। तो अगर आप देखें ये वाली हाइट अगर आपको पता चल जाए तो आप लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ करके या लेंथ टाइम्स विड्थ करके ये वाले फेस का एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। तो इसका मतलब है ये एक तरह का रेक्टेंगल है। जस्ट इस फेस को देखें जितने को मैंने शेड किया हुआ है, तो ये भी एक तरह का रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का एरिया किस तरह निकालते हैं, लेंथ टाइम्स विड्थ या लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ कह लें, इसको मल्टीप्लाई करके। तो लेंथ 12 है और यहाँ पर ये ब्रेड्थ 7 है, तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले फेस का एरिया आ जाएगा। तो आप इसमें प्लस करेंगे 12 टाइम्स 7। और क्योंकि इस तरह के भी दो फेस हैं, एक इधर और एक जस्ट मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा देता हूँ समझाने के लिए, एक ये इसका बिल्कुल पीछे भी होगा, ये वाला फेस भी सेम होगा वैसे ही जैसा यहाँ पर है। तो इस तरह के दो हो गए। तो जिस तरह पिछले वाले पार्ट के लिए 2 बाहर लिखा था, तो इस वाले काम के लिए भी, इस वाली साइड के लिए भी आप 2 को कहाँ लिख देंगे, बाहर, जिसमें ये वाला फेस का एरिया भी आ जाएगा और इसके साथ वाला लेफ्ट वाले फेस का भी एरिया आ जाएगा। अब मैं लाइन्स को रिमूव कर देता हूँ साथ साथ ताकि समझाना आसान रहे। तो ये दो एरियाज भी हो गए। तो अब देखिए फ्रंट और बैक वाले फेस का एरिया आपने शामिल कर लिया, यानी वो सरफेस एरिया के अंदर शामिल हो चुके हैं। राइटवर्ड यानी ये राइट वाला और लेफ्ट वाले का भी फेस आपने शामिल कर लिया है। अब एक ये इसकी बॉटम फेस भी है। अब मैं बॉटम फेस का एरिया निकालने लगा हूँ। अगर मैं इसको जस्ट ड्रॉ करूँ ये किस तरह का होगा, ये कुछ इस तरह का बना होगा, इस तरह का, मतलब ये इसकी पिछली वाली साइड दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हम इस वक्त जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वैसे 3 डायमेंशनल पिक्चर है तो इसको यहाँ पे विजुलाइज करना मुश्किल है। तो ये वाला एरिया भी तो आपको डालना पड़ेगा, ये भी तो सरफेस एरिया में काउंट होगा। अब ये कितना होगा, आप इसकी लेंथ देख लें एक तरह की, वो 12 सेंटीमीटर है, ये लेंथ है, और ये इसकी ब्रेड्थ कह लें, विड्थ कह रहे हैं भी समझने के लिए, तो ये 10 सेंटीमीटर है। तो ये भी एक तरह का रेक्टेंगल आप मान लें। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 टाइम्स 10। तो आप यहाँ पे करेंगे, इसमें एरिया ऐड कर देंगे 12 टाइम्स 10, ठीक है। और इसके साथ आप 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि जो इसके ऊपर वाला फेस है उसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग है। काफ़ी चीज़ से मुराद मेरी है हाफ सिलेंडर मिसिंग है। आप देख सकते हैं ये हाफ सिलेंडर मिसिंग है इधर से। तो इसलिए अगर मैं 2 टाइम्स लगा दूंगा तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, उसमें अंदर वो हाफ वाला रीजन भी आ जाएगा जो कि मुझे शामिल नहीं करना। तो यहाँ तक तो हो गया। अब मैं जो ये वाला इसमें लाइन्स है ये भी रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमने बॉटम फेस भी कर लिया यहाँ तक। तो अभी तक कौन कौन सा एरिया हम शामिल कर चुके हैं, फ्रंट वाला, बैक वाला, राइट वाला, लेफ्ट वाला और बॉटम वाला। अब बात करते हैं इनके ऊपर वाले जो इसका जो ऊपर वाला फेस है उसके बारे में। सबसे पहले आप देखें ये भी दो एक तरह की रेक्टेंगल्स ही हैं जो आपको नज़र आ रही है, जिनको मैं शेड कर रहा हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला। ये भी ज़ाहिर बात है सरफेस एरिया में ही काउंट होगा, आपको विजिबल भी है, आप इसको टच भी कर सकते हैं, ये सरफेस एरिया ही इसका कहलाएगा। तो इन दोनों के भी एरियाज आप सेपरेटली निकाल कर ऐड कर सकते हैं और ये दोनों आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। यानी किसी एक का एरिया आप निकालें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के एरिया शामिल हो जाएंगे। अब इसकी डायमेंशन किस तरह निकालें, तो आप देखिए अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियस बात है ये वाली भी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितनी काउंट होगी, 12 सेंटीमीटर काउंट होगी। अब हमें इसकी ये विड्थ या आप इसको ब्रेड्थ कह लें, ये
पता चल जाए तो हमारा सारा काम आसान है, हम आसानी से इसका एरिया बता सकते हैं। तो आप देखिए बीच में 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और यहाँ पे ये भी एक लाइन लगी हुई है इस तरह की, और यहाँ पे भी आपको नजर आ रही होगी ये लाइन लगी हुई है। इसका मतलब है ये वाली और ये वाली लेंथ जहाँ पे लाइन लगी हुई है ये सेम है। तो अगर ये 4 है तो टोटल तो नीचे 10 है, तो ऊपर भी कितनी होनी चाहिए 10, बीच में 4 है तो जाहिर बात है यहाँ पे भी 3 होनी चाहिए, यहाँ पे भी 3 होनी चाहिए, तभी 4 + 3 7 और 7 + 3 मुकम्मल कितनी हो जाएंगी 10। तो अगर नीचे 10 सेंटीमीटर है तो ऊपर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 होनी चाहिए। बीच की खुद से 4 बता दिया और यहाँ पे लाइंस लगा दी है, इसका मतलब है यहाँ पे जो लेंथ आएंगी वो सेम होंगी। तो वो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों 3 हों, क्योंकि 3 और 3 6 हो जाएंगे और बीच वाला 4 ऐड करेंगे तो मुकम्मल 10 बन जाएगी, जो कि एग्जैक्ट लेंथ बनती है। तो इसका मतलब है ये 3 है, और अगर ये 3 है और ये 12 है तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया भी आप निकाल सकते हैं लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ करके, यानी 12 × 3 करके। तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आप लिखेंगे 12 × 3, और क्योंकि इस तरह के 2 हैं, एक ये वाला और सेम बिल्कुल सेम ये भी वैसा ही है, तो इसका मतलब है आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इस वाले एरिया को लिख के इसके पीछे 2 लिख दें। तो अब देखिए हमने ये वाले भी शामिल कर दिए, तो मैं इसको भी यहाँ से दोबारा से रिमूव कर देता हूँ चीज़ों को आसान करने के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइंस ना हो और समझने में आसानी रहे। अब सारे हमने जितने जितने फेस मिलते गए हैं उनका एरियाज ऐड करते हम गए। अब बारी है इस कर्वेचर पार्ट की, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये हाफ सिलेंडर है, आप अगर फुल सिलेंडर का देखें एरिया निकालने का फॉर्मूला जो मैंने पीछे भी बताया, फुल सिलेंडर का अगर एरिया आप देखें, सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उस पर हम यूज़ करते हैं 2πr² + 2πrh, वो ये फॉर्मूला होता है। और उसके अंदर जो ये 2πrh वाला पोर्शन होता है, ये वो पोर्शन होता है जो कि हमें एरिया बता रहा होता है उसके कर्व्ड पार्ट का, यानी सिलेंडर का जो कर्व्ड पार्ट होता है उसका एरिया 2πrh से निकल रहा होता है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आप देखिए ये जो हाफ सिलेंडर है इसमें भी तो ये कर्व्ड पार्ट है, ये जिसको मैं रेड डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, ये भी तो सरफेस एरिया काउंट होगा, इसको भी तो, ये भी तो विजिबल है, इसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये इसका भी आपको जो है एरिया ऐड करना पड़ेगा। अब ये किस तरह ऐड करेंगे, क्योंकि अगर फुल सिलेंडर हो तो वो 2πrh होता है, ये फुल सिलेंडर के लिए। अगर हाफ हो जाएगा तो आप इसको हाफ कर दें। इसको हाफ किस तरह करेंगे कि 2πrh जहाँ पे लिखा हुआ है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, तो 2 से कट जाएगा, यानी हाफ सिलेंडर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख जाएगा जस्ट कर्व्ड पार्ट का πrh। तो आप ये इसमें ऐड करेंगे, तो आप लिखेंगे प्लस पाई, आर मीन्स रेडियस। अब यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना गिवन है, वो गिवन है 4 सेंटीमीटर। अगर आप इसका रेडियस निकालें तो 4 का हाफ करना पड़ेगा, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जस्ट 2 सेंटीमीटर। तो आपने ये यूज़ करना है पाई आर यानी 2 और साथ एच मीन्स हाइट ऑफ अ सिलेंडर। अब यहाँ पे जो हाइट ऑफ अ सिलेंडर का रोल प्ले कर रहा है वो उसकी लेंथ रोल प्ले कर रही है, ये इसकी हाइट, यही इसकी लेंथ है। और ये आपको मैं बता चुका हूँ इसके सामने वाले के इक्वल है, सामने वाली 12 है, क्योंकि नीचे वाली भी 12 है, तो फिर ये भी कितनी होगी, ये भी 12 होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे 12 लिखेंगे। तो ये हो गया पाई आर टाइम्स एच। 2 नहीं लगाया क्योंकि हाफ है, फुल होता तो 2πrh से रिप्रेजेंट करते, तो जस्ट कर्व्ड पार्ट का ये सरफेस एरिया पूरे का नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक भी हो गया। मैं इसको यहाँ से इन लाइंस को रिमूव करता हूँ, अब देखता हूँ कौन कौन सा रीजन बचा है, तो ये भी मैंने रिमूव कर दिया। अब हमने कुछ एरियाज माइनस करने हैं जो कि हम ऐड कर चुके हैं, उनको मैं कलर कर रहा हूँ आपके लिए। अगर आप नोटिस करें जब हमने इस फ्रंट वाले फेस का एरिया फाइंड आउट किया था, ये वाला जिसको मैंने लिखा हुआ है 2 × 10 × 7, तो ये इसमें इसके अंदर सारा फ्रंट वाले फेस का एरिया आ गया था और इसमें ये भी ऐड हो गया, जिसको मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ येलो वाले कलर से। और जितना ये यहाँ पे ऐड हुआ है उतना ही ये पीछे भी ऐड हुआ है, क्योंकि हमने इसको 2 टाइम्स किया था, इस वाले का और उस वाले का एरिया इकट्ठा निकाला था 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, क्योंकि ये तो आपने कट आउट कर दिया, कार्व्ड आउट कर दिया, यहाँ से माइनस किया हुआ है, तो आपने इस एरिया को माइनस करना है। अब ये क्या चीज़ है, ये एक सेमी सर्कल है, ये चीज़ें आपको सारी आनी चाहिए। ये एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, फुल सर्कल का एरिया होता है πr², फुल सर्कल का एरिया होता है πr²। अगर सेमी सर्कल आ जाए उसका एरिया निकालना पड़ जाए तो आपको यूज़ करना पड़ता है πr²/2। और इस तरह के 2 हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो जस्ट आप इस सारी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इन दोनों के लिए काफ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ये देखिए मैं इसको अलग से यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे करके, ये एक ही लाइन है जिसमें पर जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो आप इसको माइनस करेंगे πr², आर मीन्स रेडियस, 4 का रेडियस यानी डायमीटर है 4, तो रेडियस यहाँ पे बताया हुआ है 2, तो आप लिखेंगे π2² और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। मैं इसको नीचे ले आता हूँ, इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से और इसको बाहर मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से 2 से। मैं इसको और बेहतर करके लिखने लगा हूँ। तो ये तो हो गया जस्ट आपके पास एक
एक सेमी सर्कल का एरिया, क्योंकि हमारे पास इस तरह के दो हैं तो आप इसको लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपने माइनस करने हैं तो पीछे क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। तो देखें इस तरीके से क्या होगा, ये वाला एरिया जो एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है और ये पीछे वाला एरिया जो एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, ये इनमें से माइनस हो जाएंगे टोटल सरफेस एरिया में से, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, ये हमारे कर्व पार्ट का जो था वो हिस्सा था। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इसकी फाइनल फॉर्म बची है। अब हमने इसको सॉल्व करना है और जो सॉल्व करके हमें आंसर मिलेगा वही हमारा टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। तो 10 7 टाइम्स कितना होता है, 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 140। तो आप यहाँ पे लिख लें 140। अब इसी तरीके से यहाँ पे करते जाएं, 12 को आप पहले 7 से मल्टीप्लाई करें, तो 12 7 टाइम्स होता है 84 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 168। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 168 प्लस 12 10 टाइम्स कितना हो जाएगा 120, यहाँ पे प्लस 12 को 3 से करेंगे 36 आएगा, और बाहर 2 लिखा हुआ है, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 72 आ जाएगा, प्लस का साइन। 12 2 टाइम्स 24 होता है, और 24 के साथ आगे पाए आप जस्ट वैसे ही लिख लें 24 पाए, ओके, माइनस यहाँ पे ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है वो 4 होता है और साथ पाए है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाए। यहाँ तक हमने कर लिया, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इन वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं, ये वाली ये वाली ये वाली, ये सिंपल है, आप जस्ट इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 140 में आप ऐड करें 168, उसमें ऐड करें 120, उसमें ऐड करें 72, इनको आप ऐड कर सकते हैं। आगे तो नहीं ऐड कर सकते क्योंकि वो पाइज हैं, उनको हम अलग से देखेंगे। तो इन सारी वैल्यूज़ को आप ऐड करें 72 तक, तो ये आपके पास आती हैं 500, और एंड पे क्या बचता है प्लस 24 और माइनस 4 पाए, तो प्लस माइनस माइनस 24 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 20, और साथ पाया आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का, 24 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। अब यहाँ पे दो मेथड है आपके पास, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो बहुत आसान है, आप 500 में 20 पाई लिख दें कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर आपको आंसर बता देगा। और अगर आप कैलकुलेटर के बगैर करना चाहते हैं तो फिर आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि 500 लिखें प्लस 20 लिखें, पाई की जगह पे आप 22/7 की वैल्यू यूज़ कर लें, क्योंकि यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होती, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 500 प्लस 20 को 22 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। तो 20 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आएगा आपके पास, और उसको आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। और अब आपने सारा प्रोसीजर करेंगे, 440 को 7 पे डिवाइड करेंगे और वो 62 पॉइंट समथिंग आएगा, और 500 में ऐड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आप स्टेप्स कर सकते हैं, इन दोनों को पहले डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसमें 500 प्लस कर दें। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर की प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू से समझा रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं जस्ट लिखूंगा 500, उसमें प्लस कर दूंगा 20 और शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, ये वाला मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ प्रेस करूंगा, पाया आ जाएगा, इक्वल टू प्रेस करूंगा तो देखिए मेरे पास आंसर आ रहा है 562.8। मैंने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके लिखना है, यही इस हम चैप्टर के अंदर फॉलो कर रहे हैं। तो पहला डिजिट 5 है, दूसरा डिजिट 6 है, तीसरा डिजिट 2 है, तीसरे से अगला डिजिट आप देखें तो डेसिमल के बाद है वो है 8। अगर डेसिमल के बाद जो डिजिट बच रहा है जो कि 8 है वो 5 या 5 से बड़ा होता है तो हमें लास्ट डिजिट में 1 ऐड करना पड़ता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर के केस में, क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर 2 पर कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो 2 है ये बन जाएगा 3, तो इसका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा 563। तो मैं यही यहाँ पे लिखने लगा हूँ, तुम्हारा आंसर होगा 563। और क्योंकि ये सरफेस एरिया और चीज़ें जितनी भी थी, जो भी सारी डायमेंशंस थी वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।